अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है गुले बहार खिले, जिसे लिखा है उस्मा बुखारी ने। बहुत ही अच्छा नावल है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। भाईजान, आप प्लीज़ तुबा को अपनी बहन बना लें, वो बहुत अच्छी है, मासूम सादा सी, वो मेरे जैसी नहीं है। चलो, तुमने ये तो माना कि तुम मासूम नहीं हो। साथ ने शरारत से बेला को देखते हुए कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो मेरी तरह ना आपसे आइसक्रीम खाने की फरमाइश करेगी, ना सैर को जाने के लिए कहेगी। वो बहुत साबर और समझदार है, फिर है भी बहुत प्यारी। गुलाबी रंग, लंबे से बाल, खूबसूरत रोशन आंखें। मुझे तो पहली मुलाकात में वो बहुत अच्छी लगी, मैंने फ़ौरन इससे दोस्ती कर ली। अच्छा, ये तो सब ठीक है, मगर ये बताओ तुबा है कौन? साद ने बाजारी से कहा, अरे साद भाई, आपको ये भी याद नहीं है? तुम्हारे सदमे के बेला का बुरा हाल हो गया। अरे वही, जब आप इस्लामाबाद गए थे तो मैंने आपको फ़ोन पर बताया था ना कि हमारे साथ वाले घर से किराएदार चले गए, आप मालिक मकान खुद आ गए हैं। वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, अब रिटायर्ड होकर यहाँ आ गए हैं। इनकी 2 बेटियाँ हैं, नबीला और तुबा। नबीला तो शादी होकर कनाडा चली गई। अच्छा, तो ये तुबा साहबा वो मोहतरमा है जिनके किस्से फ़ोन पर मुझे सुना कर बोर किया करती थी। भाई, आप बहुत बदल गए हैं। पहले मेरी हर बात तवज्जो से सुनते थे, मगर अब ओहो बाबा, सुन तो रहा हूँ। साद इसकी बात काटते हुए बोला, तुम भी तू तो कुछ ख्याल किया करो। कोई घंटा पहले बार इस्लामाबाद से आया हूँ, फ्रेश होकर खाना खाया तो तुम कॉलेज से आई। तुम्हारे किस्से सुनने बैठ गया। मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ अब आराम करने दो। ओह सॉरी भैया, मैं चलती हूँ, अब आप आराम करें, मगर मेरी बात नहीं भूलिएगा। तुबा को अपनी बहन ज़रूर बनाना है। इसका कोई भाई नहीं है और इससे भाई का बहुत अरमान है। कहती है कि जब मेरी बहन नबीला की शादी हुई तो मैं सोचती थी कि मेरे दूल्हा भाई मेरे भाई की तरह होंगे, मगर नबीला की शादी कनाडा में हुई तो निकाह के बाद रुखसत होकर कनाडा चली गई। 2 बरस हो गए हैं, इसने आज तक अपने दूल्हा की भाई की शक्ल नहीं देखी। वैसे भी इसके बहनोई बहुत रिजर्व तबीयत के हैं। फ़ोन पर भी बात नहीं करते। बेचारी बहुत हर्ट हुई। मैंने इससे कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें ज़रूर अपनी बहन बना लेंगे। मैंने इससे आपकी इतनी बातें की कि मुझसे ज़्यादा तो वो आपकी मुंतज़िर है। उफ़, तो ये बात तुमने तूबा से भी कह दी। साद ने सर पीट लिया। तो और क्या, इसमें हर्ज ही क्या है? बेला ने लापरवाही से कहा। अच्छा बेवकूफ़ लड़की, अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। साद ने कंबल मुँह पर ओढ़ लिया तो बेला में मुँह बनाकर उठ खड़ी हुई। बेटा, मैं और बेला बाज़ार जा रहे हैं, कमरू भी हमारे साथ जा रहा है। लाता तुम घर पे ही रहना, दोस्तों से मिलने मत चले जाना। साद सोकर उठा तो बाज़ार जाने को तैयार थे। जो हुक्म अम्मी जान, घर पर, मगर प्लीज़ जाने से पहले मुझे 1 कप चाय ज़रूर पिलवा दीजिएगा। चलो कमरू, जल्दी से चाय बना कर लाओ। वैसे आप लोग बाज़ार के सिलसिले में जा रहे हैं? बेटा, सिलसिला क्या होना है, बस मौसम के हवाले से कुछ शॉपिंग करना थी, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तुम साथ चलना चाहो तो चलो। ना पापा, मुझे तो माफ़ी रखें। साहब जी चलें, बड़ा मज़ा आएगा। कमरू भी थोड़ी देर में चाय लेकर आया। नहीं यार, तुम मुझे लेकर मुझे घर पे ही रहने दो। अम्मी चलें। बेला भी तैयार होकर आ गई। सबके जाने के बाद साथ टीवी ऑन करके बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी तो गेट पर बेल हुई। ये कौन आ गया है? कब भड़क कर गेट की जानब गया। गेट खोलने पर सामने एक अजनबी मगर हसीन चेहरा मौजूद था, जो साथ के गेट खोलने पर अंदर आने की बजाय झिझक 2 कदम पीछे हट गया। जी फरमाइए। साथ ने इसकी घबराहट पर बेहतियार उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को होंठों तले दबाकर पूछा, जी वो मेरा मतलब मुझे बेला से मिलना था। साथ की आमद के लिए यकीनन गैर मुतवक्का थी। जब मिली तो इस कदर पर मिल हो रही थी। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, अम्मी के साथ बाजार गई हैं। इस वक्त घर पर कोई नहीं है, वरना ज़रूर आपको तशरीफ़ आवरी की पेशकश करता। मैं बेला का भाई साध हूँ, कोई पैगाम देना हो तो बता दें। आप ये किताब इसे दे दीजिएगा। वो तो मैं दे दूँगा, मगर कुछ खबर भी तो हो, तो कौन देकर गया है? इससे गई एक आके साथ वाले घर से तूबा देकर गई है। वो नज़रें झुकाकर आहिस्तगी से बोली और किताब इसे थमाकर तेज-तेज कदम उठाती घर की जानब चल दी। साथ इसकी पुश्त पर झूलती लंबी खूबसूरत चोटी को देखे गया, जब तक वो घर में दाल ना होगी। अच्छा, तो ये है मिस तूबा, जिनको बहन बनाने के लिए मशवरे बेला दे रही थी। वाक़ई बेला बहुत अहमक है। वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। बेला बता रही थी, हमारे जाने के बाद तूबा आई थी। जी अम्मी आई थी, वो मोहतरमा। साद ने मुस्कुराकर कहा। फिर कैसी रही मुलाकात? अरे अम्मी, मुलाकात क्या होनी है, वो तो मुझे सामने पाकर इस कदर नर्वस हुई कि बमुश्किल अपने आने का मकसद बयान किया और वापस हो ली। अरे बेटा, वो ऐसी ही है, मासूम सादा सी, आजकल की लड़कियों में से बहुत मुख्तलिफ है, मगर मैं तो शुक्र करती हूँ कि बेला इससे इसकी दोस्ती हो गई। इस तरह शायद इससे भी कुछ अकल आ जाए, वरना अब तक तबीयत में बिल्कुल बचपना है। ना सिर्फ तुबा बल्कि बुहारी साहब को पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है। बड़ी बेटी तो कनाडा में होती है, अब यहाँ सिर्फ बुहारी साहब की, इसकी मिसेज और तुबा ही होते हैं। वैसे वो बेचारे भी बहुत परेशान रहते हैं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हार्ट के मरीज़ हैं, इस वजह से रिटायरमेंट लेकर यहाँ अपने घर में आ गए। बेटा, इनका कोई है नहीं, हर तरह की ज़िम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है, फिर वो टेंशन भी बहुत लेते हैं। तुब्बा को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवा रहे थे कि कॉलेज दूर है, कैसे जाएगी। हमने कहा फ़िक्र ना करें, हमारी बेला भी इसी
कॉलेज में जाती है, इकट्ठे चली जाएँगी। इतने दिन बच्चे को घर बिठाना तो ज़्यादा है, तुम्हारे अब्बू इस्लामाबाद से आ जाएँ तो तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए ले चलेंगे। मेरा तो प्रोग्राम इन्हें अपने यहाँ खाने पर बुलाने का, वैसे मेरा प्रोग्राम एक और भी है। उसाद को प्यार से देखते हुए बोली, और इस सिलसिले में मैं कोई इनकार नहीं सुनूँगी क्योंकि तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है और अपने अब्बू के साथ बिज़नेस में हाथ भी बटाने लगे हो, लिहाज़ा तुम्हारा सर पर अब सेहरा सज जाना चाहिए। जैसे आपकी मर्ज़ी है मेरी प्यारी अम्मीजान, साध ने शोही से कहा। वैसे आप क्या इस समय मेरी हम पसंद को अहमियत देंगी? अरे क्यों नहीं बेटा, क्या कोई पसंद कर रखी है? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मैं तो यूं ही बस पूछ रहा था। साथ में मुश्किल खुद को किसी का नाम लेने से रोका। बेला कह रही थी कि इसके भाई बहुत अच्छे हैं, वो मुझे भी ज़रूर अपनी बहन बना लेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। मुझे कितना अरमान है भाई का। जब सब लड़कियां अपने भाइयों के किस्से सुनाती हैं तो मुझे कितनी हसरत होती है, काश मेरा भी कोई भाई होता। कभी वो मुझे तंग करता सुताता तो कभी मैं इसे नहरें दिखाती। भाई तो बहनों का मान होते हैं, इनके लिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनते हैं। वो लड़कियां जिनके भाई होते हैं वो मेरी तरह बुज़दिल डरपोक थोड़ी होती हैं कि रात को ज़रा सी हार से उठ बैठे फिर रात भर ना सोएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब बेला के भाई मुझे अपनी बहन बना लगे फिर भी मैं नहीं डरूंगी। तुबा कहाँ गुम हो, अगर इन्हें पढ़ना तो किताब बंद करके सो जा। वो किताब सामने खुले नहीं, सोचो में घूमती कि अम्मी ने टोका। जी अम्मी बस सो रही थी, इसने किताब बंद करके सराहने रख दी। तुबा जल्दी करो, आज कॉलेज से हमें भैया को लेने इसके लिए आना है। तुबा मैथ का पीरियड लेकर निकली तो इसके मुतद्दिद अच्छा क्या कोई खास बात है? तुबा ने पूछा। नहीं खास बात तो नहीं, बस मैं इनसे जिद करती कि भाई मुझे आप कॉलेज में ड्रॉप या पिक किया करें, मगर वो अब्बू के ऑफिस जाते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता। मगर आज वो मेरी खातिर मान गए। चलो गेट पर चलते हैं, वो आगे होंगे, अपने वादे के बहुत पक्के हैं, इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे तो तुम इनसे पहले भी मिल गुल चुकी हो। हाँ मुझसे मुलाकात हुई थी। तुबा ने कहा, "हाँ, चलो अब तफसीली मुलाकात हो जाएगी। आप बल्कि आज इनसे कहेंगे कि वो तुम्हें अपनी बहन बनाने की भी रस्म कर लें। कैसी रस्म? तुबा ने हैरानी से कहा। भाई मेरे कहने का मतलब है इसी खुशी में हमें आइसक्रीम या बर्गर खिला दें। दोनों बातें करते हुए गेट पर आई तो साद को गाड़ी में अपना मुंतजिर पाया। अस्सलाम वालेकुम भैया। बिला ने करीब जाकर जोर से सलाम किया। भैया ये तुबा है। मुझे नज़र आ रहा है अल्लाह के फजल से ना भी नज़र इतनी कमज़ोरी है ना कि याददाश्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। साथ ने शोही से जवाब दिया तो तुबा धीरे से मुस्कुरा दिया और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। भैया आज मैंने और तुबा ने प्रोग्राम बनाया कि आज से आप तुबा को अपनी बहन बना लेंगे और फिर इसी खुशी में हमें बर्गर या आइसक्रीम खिला दें। नहीं आज तो मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, तुमसे वादा किया था इसलिए बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ। मुझे दोबारा जल्दी ऑफिस जाना है। अच्छा चलें आज जैसे आपकी मर्ज़ी। खिलाफत वक़्त बेला ने ज़िद्दियाँ बहस नहीं की, मगर मेरा एक काम कर दें। मेरी क्लास फेलो फरीद मुझसे बुक ले गई थी और अब मोहतरमा कॉलेज से मुसलसल गैर हाज़िर हैं और हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। प्लीज़ 1 मिनट के लिए मुझे इसके घर ले चलें, ज़्यादा तो उन्हें यही रास्ते में आता है। हाँ ये ठीक है। साथ में हम ये बढ़ ली। भाई मैं सुबह से कह रही थी कि देखना भैया ज़रूर आएंगे, वो अपने वादे के बहुत पक्के हैं। अच्छा ज़्यादा मक्खन नहीं लगाओ। साहब ने इसके सर पर प्यार से चपत लगाई। यहीं रोके, सामने वाली गली फरीदा का घर है, थोड़ा सा आगे जाकर बेला चलाई। अरे बाबा शोर तो मत करो, रोक रहा हूँ। साहब ने गाड़ी रोकी। चलो आओ तुबा चले। नहीं तुबा को रहने दो, तुम जल्दी से बुक लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। साहब ने रोक से कहा तो बेला मुंह बनाकर गाड़ी से उतरी। देखे मिस तुबा, मुझे आपसे एक बात कहना है। बेला के जाने के बाद साहब नहायत खुश्क लहजे में तुबा से माथा पर तो इसने चौंक कर इसकी जानब दिया। आप मेरी बहन बेला को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं क्योंकि वो नादान ना समझा, मगर आपके धोखे में मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं आजकल की लड़कियों के मकरो फ़रेब को अच्छी तरह समझता हूँ, लिहाजा मैं आपके जाल में नहीं आ सकता। मगर आपकी ज़हानत की दाद ज़रूर देता हूँ कि आपने मेरे करीब आने के लिए एक ऐसा अच्छा प्लान सोचा कि कामयाब बिजनेसमैन का इकलौता खूबसूरत बेटा जो लाखों की जायदाद का वारिस है। पहले तो भाई बहन जैसे पकीदा रिश्ते का सहारा लेकर इसके करीब आने की राह निकाली जाए, फिर इसे अपनी बेबाक अदाओं हसीन चेहरे का दीवाना बनाकर लूट लिया जाए। मगर मैं इतना बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं कि आपके फ़रेब में आ जाऊँ, लिहाजा मुझ पर वक़्त ज़ाया करने के बजाय कोई और शिकार तलाश कीजिए। और ये बात मैंने बिला से नहीं की ताकि आपका असली चेहरा देखकर इसके जज़्बात मजरूह ना हों। लिहाजा अगर आपको अपना भरम रखना है तो इससे इस बात का ज़िक्र ना कीजिएगा। साथ नहायत कटीले लहजे में तुबा से मुखातब था और इसका ये हाल था कि ऐसा घटिया इल्ज़ाम सुनकर इसका सारा जिस्म बेजान हो गया। ज़बान में इतनी ताकत ना रही थी कि अपनी सफाई में कुछ कहती। चले भैया तभी बेला चली। रास्ते भर बेला बातें करती, तुबा हूँ हाँ करती रही। बेला तुबा की हालत से बेखबर बातों में मसरूफ़ थी, यहाँ तक कि घर आ गया। तुबा ने बमुश्किल अपने हाल वजूद गाड़ी से निकाला और घर जाकर बेड पर गिरकर बुरी तरह रो दी। कोई इसके पकीज़ा जज़्बात को ऐसे गलत रंग देगा और इसके वजूद पर ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाएगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। इसका कसूर तो सिर्फ़ इतना था कि इसने जब से होश संभाला था तुबा
को बीमार और फ़िक्रमंद देखा था, तब इसका कितना दिल चाहता था कि इसका कोई भाई होता जो बाप का सहारा बनता और इन बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस होता। ये ख्वाहिश वक़्त के साथ-साथ बढ़ती गई, यही ख्वाहिश इसके लिए ज़िल्लत का बाइस बन गई। वही आपने ऐसा करके ना सिर्फ़ मेरा बल्कि तूबा का भी दिल तोड़ दिया। अरे क्या करके? साद ने नाराज़ बैठी बेला से मुस्कुरा कर पूछा। यही तूबा को बहन ना बनाकर। पहले तो वो कुछ दिन कॉलेज ही नहीं आई, अब आती भी है तो खामोश चुप-चुप सी रहती है। मैंने पूछा भी, इसने कुछ नहीं बताया। वैसे मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने फ़िज़ूल में इसे आपकी इतनी तारीफ़ की और इसे बेकार में आस दिलाई। वो यकीनन इसी वजह से मुझसे नाराज़ है। जब ही एक दिन मैंने इससे आपका ज़िक्र किया तो इसने बात ही बदल दी। ओहो! ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो तो वाक़ई नाराज़ है। साद ने मुस्नुई फ़िक्रमंदी से कहा। वैसे तुम फ़िक्र ना करो, मैं जल्द इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए कुछ करूँगा। साद ने कुछ सोचते हुए मुस्कुरा कर नन्ही अंदाज़ में कहा, अब मुझे आपका एतबार नहीं रहा। अरे किसका एतबार नहीं रहा? इनकी फूफो का बेटा कामरान चला आया। यार, तूने बड़े दिन बाद शक्ल दिखाई। साद इसे देखकर खुशी से उठ बैठा। बस यार, आज भी गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। क्यों, खैरियत है? हाँ, खैरियत है, बस अम्मी अब्बू कराची जा रहे हैं, इन्हें एयरपोर्ट छोड़ना था। ये मेरी बहन बेला क्यों इस कदर नाराज़ है? बातें करते-करते इसकी नज़र मुँह बनाए बैठी बेला पर पड़ी। कामरान भाई, बात ये है कि हमारे हमसाए में ये कितनी प्यारी सी लड़की आई है। अरे ये बात हमें नहीं हमारे वालिदैन को बताओ ताकि इन्हें भी कुछ ख़याल आए। अरे ये बात है नहीं इनके भी कुछ अरमान जागे हैं। कैसा ख़याल, कैसे अरमान? बेला ने हैरानगी से पूछा। अरे बाबा, यही ख़याल कि हमारी औलाद अब जवान हो गई है, इनके सर पर सेहरा सजाने के अरमान। अभी कल की बात ही सुन लो। कल मासी खुर्शीद चंद हसीनाओं की तस्वीरें लेकर मेरी वालदा साहब के पास आई। बहन, तस्वीरें देख लो, जो पसंद हो वहाँ बात चला दो। मगर हमारी वालदा साहब की संग दिली देखिए कि एक निगाह गलत भी माजबीनों की तस्वीर पर डालने की कोशिश नहीं की। फिर बेरुखी से कह दिया कि मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं। पास ही में मैं बदनसीब बैठा था, मुझसे पूछने की तक ज़हमत नहीं की, बेटा तुम्हारा क्या इरादा है? आप क्या किस्सा लेकर बैठ गए हैं? मैं तो इनसे कह रही थी कि इसे अपनी बहन बना लें, मगर ये मानते ही नहीं। बेला ने मुँह बनाकर कहा। अरे तुम जैसी अहमक लड़की से यही उम्मीद थी। और साद ने बिल्कुल सही कहा है। कामरान फ़ौरन बोला, मुझे पता था आप ज़रूर अपने दोस्त की हिमायत करेंगे। आपसे तो बात करना ही फ़िज़ूल है। अच्छा ज़्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बेटा उठ खड़ी हुई। पड़ोस हसीन लड़की बहन बनाने से इनकार, ज़रूर कोई चक्कर है। बेटा के जाने के बाद कामरान इसके करीब खुसक आया और मैंने हैज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, कोई चक्कर नहीं है। साद ने टालना चाहा, ना दोस्त हमसे ना छुपाना। मैं तो अब पूरी लव स्टोरी सुनकर ही जाऊँगा। कामरान मज़ीद फैल कर बैठ गया। बताओ ना, क्या इरादे हैं? मेरे इरादे तो बहुत नेक हैं, अलबत्ता तेरे इरादे जूते खाने का है। अगर फूफो और अंकल की फ़्लाइट मिस हो गई तो तेरी है नहीं। ये बात तो सही है। अच्छा मैं चलता हूँ, मगर वापसी पर खैर तेरी खबर लूँगा। कामरान ने कहा। अच्छा तो कामिक बेटा आया हुआ है, साथ की वाला चली आई? जी आया भी है और जा भी रहा है। क्यों, ऐसा भी क्या है जल्दी? बेटा वो मानी जान अम्मी अब्बू को कराची जाना है, लिहाजा इन्हें एयरपोर्ट छोड़ना है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होऊँगा। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और साथ तुम रात को कुछ मसरूफ़ तो नहीं? कामरान के जाने के बाद वो साथ से मुखातब हुई। नहीं अम्मी जान, खैरियत तो है। पड़ोस में जो बुहारी साहब रहते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी कि हम लोग जाकर इनकी ज़रा इयादत कर लें। तुम्हारे अब्बू तो यहाँ हैं नहीं। चलें ठीक है, अभी रात का खाना खाकर चलेंगे। वैसे अब्बू का कब तक आने का इरादा है? इनका फ़ोन आया था, इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में आ जाएँगे। फिर मैं इनसे अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने की फ़रमाइश करूँगी। और मुझे इल्म है कि वो भी इस काम में देर नहीं करेंगे। वो प्यार भरी नज़रों से साद को देखते हुए बोली, अम्मी मुझे इस सिलसिले में आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा बोलो। अम्मी आपका फ़ोन है। तभी बेला ने दूसरे कमरे से आवाज़ दी। अच्छा बेटे, मैं अभी आकर तुम्हारी बात सुनती हूँ। वो बाहर चली गई और साद ने अपना सर सोफ़े की पुश्त टिकाकर आँखें मूंद ली और किस हसीन तसव्वुर में खो गया। सुबह बेटे ज़रा जल्दी से उठकर चाय बना दो। पड़ोस से बेला की अम्मी और इसके भाई आए हैं। मगर किसके लिए आए हैं? वो किस लिए आए हैं? वो मुँह बनाकर बोली कि साद की आमद का सुनकर इसका मूड ऑफ हो गया। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारे अब्बू की इयादत के लिए आए हैं। मगर वो तो दवा खाकर सो चुके हैं, लिहाजा मैं इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। और तुम अब किताबें बंद करो और जल्दी से चाय बना लो। वो इसे हदायत देकर चली गई। वो कुछ देर तो यूं ही बैठी रही, फिर उठकर किचन की जानब चल दी। मैं साद का सामना कैसे करूँगी? चाय बनाते हुए मुसलसल इसी उलझन में मुब्तला थी, मगर इसके सिवा कोई चारा ना था। लिहाजा वो ट्रॉली सेट करके कमरे में चली आई तो साद को वहाँ मौजूद ना पाकर पुरसुकून हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो बेटी?
वो खुश दिली से बोली, मैं ठीक हूँ, आप बेला को भी ले आती। वो पढ़ने के लिए किताबें लेकर बैठी थी तो मैंने शुक्र अदा किया। मैं बहुत ही लापरवाह है। मैं तो इससे कह रही थी कि अपनी दोस्त तुबा का ही कुछ असर ले लो। तुबा तुम ये चाय साथ को लान में दे आओ। अम्मी ने चाय बनाकर कप पीछे थमाया। जी अम्मी, तुबा ने ऐसी आहिस्तगी से कहा और चाय लेकर बाहर आ गई, मगर लान में जाने के बजाय किचन में चली आई। मुझ में साथ के सामना करने की हिम्मत नहीं है। कितनी इंसल्ट की थी और इसने मेरी, और मुझे कितना घटिया समझा। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, मगर मैं यूं ही छुप कर बुज़दिल बनकर बैठ गई तो मुजरम ना होते हुए भी मुजरम बन जाऊँगी। मुझे हक है अपने किरदार की सफाई पेश करने का। मुझे इसे साफ-साफ बता देना चाहिए कि मैं हरगिज़ ऐसी लड़की नहीं, और मुझे ये सब कुछ कहने का इससे बेहतर मौका शायद फिर ना मिले। तुबा ने अपनी सोच पर अमल करने में ज़रा देर ना की और चाय लेकर लॉन में चली गई, जहाँ साथ कुर्सी पर बड़ा जुमान था। अरे आप! वो इसे देखकर उठ खड़ा हुआ। ये चाय ले लीजिए। इसने कप इसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो नज़रें झुकाकर बोली, जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं हरगिज़ ऐसी लड़की नहीं जैसा कि आपने मुझे समझा है, ना ही मेरा ऐसा कोई घटिया मंसूबा था जो आपने सोचा। मैंने तो आपसे सिर्फ़ अपनी इस मासूम ख्वाहिश की तकमील चाही थी, जो भाई जैसे प्यारे रिश्ते से महरूमी की वजह से न जाने कब से मेरे दिल में पल रही थी। मगर आप इसका ऐसा गलत मतलब लेंगे और मेरे किरदार पर इसकी आवाज़ भरा गई और आँखें भीगने लगीं। प्लीज़ रोइए मत, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपको हरगिज़ गलत नहीं समझा। इस दिन मैंने जो आपके साथ इस कदर तौहीन-आमीज़ रवैया अख्तियार किया, तो इसकी वजह ये थी कि आप मासूम और नासमझ हैं। आप नहीं जानती कि हमारे माशरे में अखलाकी गदरें कैसे पामाल हो रही हैं। अब यहाँ खूनी रिश्तों के तकद्दुस का ख़याल नहीं रखा जाता, तो ये मुँह बोले रिश्ते भला क्या अहमियत रखेंगे। इस दिन आपसे ऐसा रवैया अख्तियार करने की ये वजह थी, मैं चाहता था कि आप मेरे इस रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर ऐसा ख़याल ही दिल से निकाल दें। ऐसे कुछ चाहता रिश्ते इज़्ज़त या तहफ़्फ़ुज़ का बायस नहीं बनते, बल्कि रुसवाई का मौजब बनते हैं। यही बात समझाने के लिए मैंने आपके साथ ऐसा तौहीन-आमीज़ रवैया अख्तियार किया था, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। वरना आपकी मासूमियत और हया तो पहली मुलाकात में ही मुझ पर ऐसा जादू किया था कि मैंने आपसे ऐसा ताल्लुक़ जोड़ने का फ़ैसला कर लिया, जो आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त का बायस होगा। वो मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देखते हुए बोला, अच्छा मैं चलती हूँ। वो हकीकत जान लेने के बाद तुबा के लिए अब ठहरना बहुत दूभर हो गया था। जाइए, मगर तैयार रहिएगा। जल्द मेरे बुज़ुर्ग आपके यहाँ आएँगे, क्योंकि अभी जब मैंने अपनी अम्मी से अपनी पसंद का ज़िक्र किया तो पता चला आपकी मासूम सूरत इन पर भी अपना जादू चला चुकी है। साद ने शोही से कहा तो तुबा झिम कर मुस्कुरा दी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था आपका आज का मेरा छोटा-सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।